हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यूरोपियन कॉलोनियलिज्म स्टडी करने वाले हैं। यूरोपियन कॉलोनियलिज्म पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन अमेरिका, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जिसने भी नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिल जाएगी, आप देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिक्किम, भूटान और तिब्बत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है जो भी डेवलप्ड नेशन है वो अंडर डेवलप्ड नेशन की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं और उनकी टेरिटरी के ऊपर रूल करते हैं और उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट भी करते हैं। सिक्किम, ब्रिटिश goal was to gain control over the India's neighboring region. सिक्किम आज की तारीख में प्रेजेंट डे सिक्किम इंडिया के अंदर एक स्टेट है, ये सभी को पता है। लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के अंदर जो है सिक्किम इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। सिक्किम इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, ये सभी को याद रखना है। सिक्किम क्या है? इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में सिक्किम इंडिया की नेबरिंग कंट्री थी, लेकिन अब सिक्किम जो है इंडिया के अंदर एक स्टेट है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो इसलिए सिक्किम नेबर कहलाता है। ब्रिटिशर्स के क्या यहाँ पर जो है मेजर गोल था, उनका गोल था कि वो ऑक्यूपाई कर लें और जो है कंट्रोल करें ओवर द इंडियाज़ नेबरिंग रीजन। इंडिया के जो आसपास के जो रीजन्स हैं उनके ऊपर वो कंट्रोल करना चाहते थे। अब ये सिक्किम जो है वो नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया के ऊपर है, ये जोग्राफिकल लोकेशन है इसकी, और सराउंडेड बाय भूटान, बंगाल, नेपाल एंड तिब्बत। नेक्स्ट यहाँ पर 1885 के अंदर क्या होता है, किंग ऑफ सिक्किम जो सिक्किम के राजा थे, उन्होंने क्या किया, हैंड ओवर कर दिए रीजन्स टू ब्रिटिशर्स अराउंड द दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की जो आसपास के एरिया, ठीक है, अराउंड दार्जिलिंग, ये सारा का सारा किसको दे दिया, हैंड ओवर कर दिया ब्रिटिशर्स को। और इसके रिटर्न में इनको क्या मिला, इसके रिटर्न में इनको प्रिवी पर्स से मिले, ठीक है। ये एक परमानेंट और एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है जो रूलिंग जो होती हैं डायनास्टीज, जो रूलिंग डायनास्टी क्या करती हैं, अपने रीजन्स को हैंड ओवर करती हैं टू दी अदर जो अलग जो लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट होती है, उसको अगर दे देती हैं, हैंड ओवर कर देती हैं। फॉर एग्जांपल जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, तो बहुत सारी रूलिंग डायनास्टी थी इंडिया के अंदर, तो उन्होंने क्या किया था, अपने जो उनकी जो छोटी छोटी जो टेरिटरीज थी वो इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करी थी, हैंड ओवर कर दी थी। अब जब उन्होंने हैंड ओवर कर दी थी अपने सारे के सारे जो भी टेरिटरीज हैं, और जो रूलिंग डायनास्टी ने ऐसा किया था, तो उन्हें क्या मिला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें एक स्टैंडर्ड अमाउंट देना स्टार्ट किया था, ठीक है, उन्हें एक स्टैंडर्ड अमाउंट दिया था। तो उसी स्टैंडर्ड अमाउंट को यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वैसा ही स्टैंडर्ड अमाउंट किसको दिया जाता है, किंग ऑफ सिक्किम को दिया जाता है इन रिटर्न, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो दार्जिलिंग है उसके जो अराउंड का रीजन्स थे वो दे दिए थे ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट यहाँ पर जो लॉर्ड डलहौजी हैं वो क्या करते हैं, अपनी आर्मी को सेंड करते हैं सिक्किम, और सिक्किम के अंदर जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको क्या करते हैं, अपने होल्ड में कर लेते हैं। सिक्किम के अंदर जो छोटे छोटे रीजन्स हैं, ठीक है, उनको भी अपने अंडर में ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ऑक्ट्राय। अब ये ऑक्ट्राय किस पे जो है लगा रहे हैं, यहाँ पर इंडिया और तिब्बत का क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर अच्छे से देखो, इंडिया और तिब्बत क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं आपस में। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ऑक्ट्राय कलेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, तिब्बत थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। इन द ईयर 1886 में क्या होता है, यहाँ पर देखिए इन द ईयर 1886 के अंदर
तिब्बत ट्राई टू कैप्चर सिक्किम, ठीक है, तिब्बत ने क्या किया, उन्होंने सिक्किम को कैप्चर करना चाहा तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उन्होंने भी क्या किया, एक्शन ले लिया इनकी अगेंस्ट। ब्रिटिश टुक एक्शन अगेंस्ट देम और उसके बाद क्या होता है, इनकी वॉर वगैरह होती है। 1890 के अंदर यहाँ पर ट्रीटी साइन होती है ब्रिटिश और चाइना के बीच में, ट्रीटी होती है और ये एग्री किया जाता है कि सिक्किम क्या बन जाएगा, ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट बन जाएगा। प्रोटेक्टोरेट क्या होता है, अ स्टेट कंट्रोल्ड बाय अनदर स्टेट, ठीक है। अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये क्या करेंगे, सिक्किम को अपने कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है, कंट्रोल बाय अनदर। ये जो सिक्किम जो स्टेट है वो कौन कंट्रोल करेगा, ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे। ये ऐसा डिसाइड हो गया, किसमें, ये ट्रीटी के अंदर डिसाइड हुआ। उसके बाद में ब्रिटिशर्स एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द टी गार्डन्स। अब यहाँ पर जो टी के गार्डन्स, चाय के जो गार्डन्स थे वो सारे के सारे कौन, जो उसकी सिक्योरिटी कौन संभालता था, ब्रिटिशर्स संभालते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर भी इन्हीं का कंट्रोल था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है हाउएवर द सॉवरेन स्टेटस वाज मेंटेन्ड, लेकिन जो सिक्किम का सॉवरेन स्टेटस था वो मेंटेन ही रखा गया था इन द ईयर 1975। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो सिक्किम है वो इंडिया का स्टेट है अभी प्रेजेंट, जब आप वीडियो देख रहे हैं मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अभी सिक्किम क्या है, इंडिया का स्टेट है। लेकिन पहले जब इन द ईयर 1885, 1889, 1890 ये सारी की सारी जो हमने ईयर्स पढ़े, इसके अंडर जो था सिक्किम जो था वो इंडिया का नेबर हुआ करता था। और इसी की वजह से क्या हुआ, इन द ईयर 1975 में क्या होता है, प्लिबिसाइट किया जाता है। प्लिबिसाइट का मतलब होता है, प्लिबिसाइट वॉज हेल्ड, प्लिबिसाइट का मतलब होता है वोटेड फॉर मर्जिंग इन द इंडियन रिपब्लिक। वहाँ के लोगों को, सिक्किम के लोगों को, ये याद रखना, सिक्किम के लोगों को पूछा जाता है कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं, इंडिया की रिपब्लिक के अंदर मर्ज होना चाहते हैं, या फिर वो इंडिया की रिपब्लिक के अंदर मर्ज नहीं होना चाहते हैं। तो बेसिकली जो डिसीजन होता है पीपल्स का, वो ही जो होता है फाइनल डिसीजन होता है और उसी को जो है माना जाता है। तो वही होता है प्लेबिसाइट, मतलब यहाँ पर लोग वोट करेंगे कि उन्हें इंडिया की रिपब्लिक के साथ ज्वाइन होना है या नहीं। और ये हम सभी को पता है कि आज सिक्किम एक जो है राज्य है, इंडिया का स्टेट है, इंडिया का हमारी कंट्री है, ठीक है। इंडिया हमारी कंट्री है और कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं, उसी की स्टेट जो है, जो सिक्किम है, वो भी एक छोटा सा स्टेट है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर जो है सिक्किम के लोग डिसाइड करते हैं कि उनको इंडिया के रिपब्लिक के अंदर मिक्स होना है प्लेबिसाइट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर जब हम भूटान को स्टडी करेंगे तो भूटान का जो लोकेशन है, लोकेटेड नियर दी नॉर्थन बॉर्डर पे लोकेटेड है। और ये जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ सिक्किम, नॉर्थन बॉर्डर एंड टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ सिक्किम, ये जोग्राफिकल लोकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर लॉर्ड वारन हेस्टिंग, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हैड रिकॉग्नाइज्ड द जोग्राफिक एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ भूटान। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं लॉर्ड वारन हेस्टिंग, इन्हीं को पता चला था कि जोग्राफिक एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ भूटान। अभी जो भूटान है इसकी इन्हें पता चल गई थी। बोलते हैं ना एक चीज़ की कदर किसे पता चलती है, तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग, इन्हें पता चला था जोग्राफिक एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ भूटान। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस बताए थे विद द कंट्री। अब इनकी जो फ्रेंडली रिलेशनशिप था उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ट्रेड रूट जो है बंगाल टू तिब्बत यहाँ पर बनता है, ठीक है। इन द ईयर 1841 एशले एडन, ये जो पर्सन है, इन्होंने क्या किया था, एग्रेसिव एक्शन ले लिया था भूटान की तरफ, ठीक है। एग्रेसिव एक्शन की वजह से क्या होता है, वॉर होती है, वॉर। हिस्ट्री में एग्रेसिव एक्शन यहाँ पर जो है वॉर लेकर आता है। वॉर होती है बिटवीन ब्रिटिश एंड भूटान और यहाँ पर ट्रीटी होती है लास्ट में। जब वॉर एंड होती है तो यहाँ पर ट्रीटी होती है। किंग ऑफ भूटान क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं द टेरिटरी कॉन्कर्ड बाय द भूटान टू द ब्रिटिश एंड
किंग वॉज ग्रांटेड एनुअल सब्सिडी। यहाँ पर देखिए जो किंग ऑफ भूटान होते हैं वो क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं जो भी टेरिटरीज उन्होंने कॉन्कर्ड करी थी, और वो सारी की सारी टेरिटरीज किसको जो है सरेंडर कर देते हैं, किंग ऑफ भूटान सरेंडर कर देते हैं ब्रिटिशर्स को, और वो जो कॉन्कर्ड उन्होंने करी थी टेरिटरी वो भी ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। प्लस यहाँ पर जो है किंग को क्या मिलता है, एनुअल सब्सिडी मिलती है। उन्होंने ऐसा करा तो इन द ईयर 1910 ट्रीटी British agreed not to interfere in the internal affairs of Bhutan, but Bhutan agreed to be guided by the Britishers in the external affairs। अब यहाँ पर देखिए ट्रीटी के अंदर क्या था, ब्रिटिश एग्रीड हो जाते हैं कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल मैटर्स ऑफ भूटान, ठीक है, जो भी उनके भूटान के अंदर होगा उसमें वो बिल्कुल भी यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन भूटान एग्रीड हो जाता है गाइडेंस के लिए, ठीक है, भूटान एग्रीड टू बी गाइडेड बाय द ब्रिटिश इन एक्सटर्नल अफेयर्स। ब्रिटिश एग्रीड करते हैं नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ भूटान, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना। बट भूटान एग्रीड टू बी गाइडेड बाय द ब्रिटिश इन देयर एक्सटर्नल अफेयर्स। इन द ईयर 1949 में क्या होता है, ट्रीटी साइंड होती है बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ठीक है। इन द ईयर 1949 एक जो है ट्रीटी साइंड होती है इंडिया और भूटान के बीच में। तो इंडिया अज्यूम करती है पोजीशन ऑफ एन एडवाइजरी टू द भूटान, ठीक है, एडवाइजरी मतलब एडवाइस देने वाला भूटान को इन द मैटर्स ऑफ डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। उनके जो रक्षा है, जो डिफेंस है, उसके अंदर जो है मैटर्स के अंदर वो जो है एडवाइस कर सकता है भूटान को। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या आता है, जैसे किसी कंट्री का, जैसे इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर होगा तो एक्सटर्नल अफेयर के अंदर वो दूसरी टेरिटरी, दूसरी जो कंट्री है, यूएसए, चाइना और यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी जो टेरिटरीज़ हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है, उनके साथ ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो उनके साथ जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है, ये सारा कुछ जो ट्रेड होता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में, ये सारा एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो है ट्रीटी के अंदर साइन हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं तिब्बत के बारे में। तिब्बत अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दलाई लामा, ब्रिटिश जो है यहाँ पर देखो होल्ड कर जो है, उनको चाहिए था कि वो होल्ड कर ले तिब्बत के ऊपर, जैसे उन्हें लगता था कि वो सभी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तिब्बत वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दलाई लामा। हमें पता है कि जो तिब्बत है वो जो है दलाई लामा के इन्फ्लुएंस के अंदर था। और यहाँ पर ब्रिटिश वांटेड टू हैव होल्ड ऑन द तिब्बत फॉर अरेस्टिंग रशियन एडवांसेस एंड टू इंक्रीज देयर ओन ट्रेड। तो यहाँ पर जो है उस पर होल्ड भी हो जाता उनका तिब्बत के ऊपर, और यहाँ पर जो है रशियन एडवांसेस को भी अरेस्ट कर लेते, और यहाँ पर जो है उनका ट्रेड भी जो है बूस्ट हो जाता। लेकिन ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन्स टाइम द ब्रिटिश मिलिट्री हैड रीच्ड ल्हासा। ल्हासा जो है वो कैपिटल सिटी है तिब्बत की, यहाँ तक पहुँच चुकी थी ब्रिटिश मिलिट्री कहाँ तक पहुँच चुकी थी, ल्हासा तक, जो कैपिटल सिटी है तिब्बत का, वहाँ तक पहुँच गई थी। लेकिन 1907 एज पर द ट्रीटी बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया, इंग्लैंड और रशिया के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, द पॉलिटिकल रूल ऑफ चाइना इन तिब्बत वाज प्रिंसिपली एक्नॉलेज्ड। अब यहाँ पर जो है ट्रीटी के अंदर क्या लिखा गया था कि जो इंग्लैंड और रशिया के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है, 1907 में, कि जो है इंडिया जो है जो पॉलिटिकल रूल है चाइना का तिब्बत के अंदर, ठीक है, पॉलिटिकल रूल ऑफ चाइना इन तिब्बत वाज प्रिंसिपली एक्नॉलेज, उसे एक्नॉलेज किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इट गेव अ लीवे टू चाइना टू क्लेम तिब्बत एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। इसीलिए वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना जो है उन्हें एक जो है क्लेम कर सकता है तिब्बत को क्या कर सकता है वो क्लेम कि ये इंटीग्रल पार्ट है चाइना का।
तो ये जो थी ट्रीटी जो इंग्लैंड और रशिया के बीच में हुई थी, जिसकी वजह से जो था पॉलिटिकल रूल ऑफ चाइना जो है तिब्बत के अंदर उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, चाइना का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है तिब्बत, और चाइना क्लेम करता है तिब्बत को एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। तो जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए एंड कर दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर, और बस इतना ही बताया गया है तिब्बत के बारे में, एक छोटा सा पैराग्राफ है। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका बहुत ज़्यादा लार्ज है। यहाँ पर देखिए अफ्रीका के अंदर बहुत सारा जो है अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं और कैसे अलग अलग टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करती हैं अफ्रीका रीजन के ऊपर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।